नोमेनक्लेचर मतलब क्या? नेमिंग करना, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार। तो सबसे पहले अल्कोहल का नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम लोग देखते हैं एक आध एग्जाम्पल इसमें से। जैसे मान लीजिए ये है एक CH3OH, ठीक है। तो आपको तो पता है CH3 का मतलब क्या होता है, CH3 का मतलब क्या होता है? मिथाइल ना। तो ये हो जाएगा मिथाइल, और ये OH है तो ये क्या होता है? अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा। इसको हम लोग मिथेनॉल भी बोलते हैं, ठीक। कॉमन नेम में मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा, और इसका IUPAC जब नेम रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा? मेथेनॉल, ठीक है। जो हमारा अल्केन है उसमें ओल लग जाता है अल्केन में, तो अल्केनॉल यानी कि मतलब सॉरी अल्कोहल मतलब ये जो है, ठीक है, मेथेनॉल, ठीक। बस समझ में आया? तो उसी तरह ये जैसे आपका ये CH3 CH2, ये CH2, ये CH2OH है, इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल अल्कोहल, है ना, ठीक। किताब मत देखो, हम एगो बढ़ा दिए इसमें 1 2 3, इसमें 4 है, वो किताब में से एक बढ़ा दिए, उसमें 4 है तो क्या हो जाएगा? N ब्यूटाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम है ना, N ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर इसको IUPAC नेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल, ठीक है ना, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन 1 ओल। अब 1 ओल मतलब कि 1 रहता है तो मतलब कि इसमें लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2 और 3 पे रहेगा ना तब लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर 1 पे रहेगा, जैसे मतलब कि फर्स्ट वाले कार्बन पे जैसे आप कार्बन का काउंटिंग करेंगे तो इधर से भी किया जा सकता है और इधर से भी किया जा सकता है, लेकिन जो है कि हम लोग जब मतलब कि 1 पे रहेगा, चाहे इधर वाले पे चाहे इधर वाले फर्स्ट वाले पे, तो जिस कार्बन को हम लोग फर्स्ट मानते हैं वहाँ पे रहेगा तो फिर उसमें 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अगर 2 पे रहेगा या फिर थर्ड पे रहेगा तो फिर हमको 2 लगाना पड़ेगा। जैसे अगर इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या है? क्या नाम होगा? बोलिए आप बोलिए। अरे 1 2 3 4 कार्बन ना, तो क्या हो गया? ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है, ठीक है। और अगर ये OH अगर यहाँ पे रहेगा तो फिर यहाँ पे रहेगा तो फिर 2 ओल ही रहेगा, 3 ओल नहीं होगा। क्यों 2 ओल? क्योंकि हम लोग जब भी कभी ये जो आपका ये जो क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे लगता है तो जिधर साइड से पास पड़ेगा तो उधर साइड से 1 2 लेते हैं, है ना। तो हमारा तो इधर साइड से तो मतलब कि 1 2 3 तीसरे नंबर पर आ रहा है, और ये हमारा CH2 है तो इधर से जो है पास पड़ रहा था, इसलिए हम लोग इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, दूसरा नंबर पर हो गया। तो दोनों का जो है नाम एक ही रहेगा, ब्यूटेन 2 ओल ही, घबराना नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये CHOH रहेगा, ये OH लगा है, और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी OH लगा है, और यहाँ पे CH3 है। ये क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इसका जो सेकंड वाला जो कार्बन है और थर्ड वाला जो कार्बन है, दोनों कार्बन पे मतलब कि OH लगा हुआ है, तो इसलिए ब्यूटेन 2,3 डाईओल, ठीक है। डाईओल मतलब दो है, क्या बोलते हैं कि अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, बस समझ रहा है ना। तो 2 अल्कोहलिक ग्रुप लगा है इसलिए डाईओल, ठीक है। और कौन कौन से पोजीशन पे है ये पोजीशन बताता है, और ये जो है 1 2 मतलब कि मोनो डाई ट्राई, ये जो है नंबर बताता है, ये पोजीशन बताता है और ये नंबर बताता है, ठीक है। और ये तो आपका नंबर ऑफ कार्बन के अनुसार ये ब्यूटेन हो गया,
एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, जैसे ये है CH3, ये CH, ये CH3 और यहाँ पे ये OH लगा है, ठीक है। ये तो बता ही दिया गया है, प्रोपेन 2 आइसो, इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, क्योंकि ये जो है N मतलब कि नॉर्मल टाइप का नहीं है ये जो है नॉर्मल वाले में क्या होगा, फर्स्ट वाले पर लगा रहेगा OH, है ना, और ये जो है मतलब कि ये बीच वाले कार्बन पर लगा है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है। उसी तरह ये N ब्यूटाइल तो बता ही दिया गया है। अब जैसे ये है, मान लीजिए ये CH3, CH, ये CH2, ये CH3, इसके बारे में हम लोग तो स्टडी कर लिए। यहाँ पे ये OH लगा रहेगा, तो क्या नाम है इसका? अभी बताएंगे, बोलिए। देखिए ना, इधर ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन 2 हो गया, ब्यूटेन 2 है। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होता है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, सेक ब्यूटाइल। और ये जब ऐसा रहेगा, जैसे ये CH3, ये CH और इधर ये CH2 और यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, जब ये ऐसा रहेगा तो इसको हम लोग आइसोब्यूटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आइसोब्यूटाइल, ठीक है। आइसोब्यूटेन, जैसे मतलब यहाँ पर जैसे ये CH3 ऐसे अटैच रहता है तो इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन बोलते हैं ना, ठीक है ना, ठीक। तो अगर ये एक H हट करके ये CH2 हो गया और यहाँ पे OH लग गया, तो ये आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। लेकिन इसका IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। अरे IUPAC नेम क्या होगा? हम लोग ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप इधर से जो है, मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ से जो है, ये सेकंड नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? 1 2 3 या फिर 1 2 3, दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, है ना। लेकिन दोनों में से कोई सा भी एक ले सकते हैं, ये 3 भी ले सकते हैं और ये 3 भी ले सकते हैं। लेकिन ये वाला जो 3 है, इसमें यहाँ पर अलग से इधर ऐसे लगा हुआ है, लेकिन ये वाला जो 3 है, उस तीनों में ये डायरेक्ट ये हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। लॉन्गेस्ट चेन उसको लेना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप पहले मतलब अटैच्ड है, ठीक है ना, तो उसको लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो यहाँ 3 हो गया, तो यानी कि प्रोपेन, ठीक। और फर्स्ट नंबर पे ये OH हो जाएगा ना, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फर्स्ट नंबर पे OH। इसका भी प्रेफरेंस पिछले साल पढ़ा गया था कि अल्कोहल जो है इसका जो है क्या रहेगा, पहले रहता है, ये जो आपका अल्काइल ग्रुप से पहले रहता है अल्कोहल का, है ना, ठीक है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट नंबर पे इसको ले लेंगे, मतलब इस कार्बन को ले लेंगे फर्स्ट नंबर, और इसको क्या लेंगे, सेकंड नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे, तो प्रोपेन 1 ओल, और यहाँ पे जो है मतलब सेकंड नंबर पे क्या है, क्या है ये CH3 मिथाइल है, मिथेन नहीं, मिथाइल मतलब कि जब उसमें CH4 जब रहता है तब हम लोग मीथेन बोलेंगे ना, लेकिन अगर एक उसमें से H अगर हट जाता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो ये सेकंड नंबर पे तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1, कोई दिक्कत है ना। अब एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए ये CH, ये जो C है, इधर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, इधर भी CH3 लगा है, और यहाँ पे OH लगा है। तो ये जो कार्बन हो गया कैसा हो गया, तीनों तरफ से कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी कार्बन हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, समझे, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, अरे ये तो कॉमन नेम था, मतलब कि IUPAC नेम क्या होगा इसका, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है, ये है कि ये है,
कि ये है, कोई सा भी ले लीजिए, क्योंकि इसमें भी OH अटैच्ड है, इसमें भी OH अटैच्ड है, इसमें भी OH अटैच्ड है ना। तो क्या होगा, क्या होगा? नहीं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बताइए, लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? क्या नाम है लॉन्गेस्ट चेन का? प्रोपेन है ना। हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है ना, 1 2 3, चाहे इसको लेते हैं तो, इसको लेते हैं तो, चाहे फिर इसको लेते हैं तो, 3 ही कार्बन है ना। तो 3 कार्बन का क्या हो जाएगा? कहानी सुनाना पड़ेगा। प्रोपेन और ये OH ग्रुप कहाँ अटैच है? सेकंड नंबर पे, तो प्रोपेन 2 होल। और जब इसको लिए तो प्रोपेन 2 होल, तो हमारा मिथाइल भी तो सेकंड कार्बन पे ही अटैच है, तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन 2। कोई दिक्कत? यही तो है। तो सब तो आप ही लोग बता रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है? अब जैसे, अरे इसके बारे में तो बता ही दिया, डाइओल ट्राइओल, चलिए हटाइए, इसका बस कॉमन नेम देख लीजिए। जैसे दोनों कार्बन पे OH अटैच्ड है, तो फिर इथिलीन ग्लाइकोल नाम है इसका कॉमन नेम। बाकी 1 2 डाइओल तो सब पता ही है ना। तीनों कार्बन पे रहेगा तो ग्लिसरॉल नाम रहेगा इसका, ठीक है। 1 2 3 ट्राइओल, तो यही है। तो दूसरा चीज़ है साइक्लिक अल्कोहल। साइक्लिक अल्कोहल के बारे में सारा सब कुछ दिया है। जैसे ये क्या है? ये जो है साइक्लोहेक्सेन है ना, 6 कार्बन्स हैं, तो 6 कार्बन है, तो फिर इसका नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर एक OH लगा तो साइक्लोहेक्सेनॉल, है कि नहीं। यहाँ पे ये साइक्लोपेंटेन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन साइक्लोपेंटेन। अब ये तो इसको 1 ले लेंगे ना, जहाँ पे ये OH है तो उसको क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, है कि नहीं। 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल, यही है बस। अब आपका फिनॉल है, फिनॉल का नॉमेनक्लेचर, फिनॉल का भी अब देखेंगे। ये देखिए, अब इसी में बुक में देख लेते हैं हम लोग कि ये जो फिनॉल है, इसका कॉमन नेम भी फिनॉल रहेगा और IUPAC नेम भी फिनॉल रहेगा, ठीक है ना। दिख रहा नहीं है इसमें भी। हाँ, अब ये देखिए सेकंड वाला, ये क्या है? इसका कॉमन नेम क्या होगा? ऑर्थो पोजीशन पे ये OH मतलब कि ये लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे ये लगा है, ये मिथाइल लगा हुआ है। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए इसमें होता क्या है जानते हैं? इसमें क्या होता है कि ये जो, जैसे ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अगर इस बेंजीन रिंग का, इसको हम लोग 1 मानते हैं, इसको फर्स्ट मानते हैं, तो ये पोजीशन को ऑर्थो, ये जो सेकंड पोजीशन होगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, तो सेकंड पोजीशन ऑर्थो होगा, थर्ड पोजीशन मेटा होगा, और फोर्थ पोजीशन पैरा होता है ना। बहुत सिंपल है, ये पैर के पास पैरा, ठीक, और ये मेटा, और ये ऑर्थो। ये कपार हो गया, ये मुंह के पास जो ओठ है वो ऑर्थो हो गया, ये पेट के पास मोटा नहीं मेटा है मतलब, और ये पैर के पास पैरा, ठीक है, ठीक है। यही है ऑर्थो, मेटा और पैरा। तो ये सेकंड पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, और इसको पैरा बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो बुक में जो दिया हुआ है, आप देखिए बुक में जो दिया हुआ है, ये CH3 दिया हुआ है और यहाँ पे OH लगा है, तो इसको 1 लेंगे, तो ये मतलब कि ये
1 लिया है तो इसका ये बगल वाला जो है ये ऑर्थो मतलब सेकंड होगा ना। आप तो 1 2 इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं, उसमें क्या है कि नहीं। ये सेकंड पोजीशन हो गया, तो ये ऑर्थो मतलब कि इसका इसके लिए ये ऑर्थो हो गया। अगर ये नीचे आ गया है तो ये अगर ये 1 है, ये 1 है, ये 1 नहीं है, अभी ये 1 लिया गया है क्योंकि इसको प्रेफरेंस पहले दिया जाता है ना। ये 1 है तो ये इसके लिए ये क्या हो जाएगा, मेटा। और यहाँ पे ये मतलब कि 1 रहेगा तो फिर इसके लिए ये क्या हो जाएगा, पैरा। तो इसलिए इसका नाम ये ऑर्थोक्रिजोल, ये मेटाक्रिजोल, ये मेटा पोजीशन पे है तो ये पैरा पोजीशन पे है तो ये पैराक्रिजोल, ये कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ये फिनॉल है ना, फिनॉल का फिनॉल ही है। अब ये जैसे आपका इसको हम लोग बेंजीन को बेंजीन रिंग में OH लगाए तो फिनॉल तो बोलेंगे ही, तो इसका पहला पोजीशन ये है तो दूसरा पोजीशन ये होगा ना, तो 2 मिथाइल है ना, 2 मिथाइल फिनॉल। और ये क्या हो गया, 3 मिथाइल फिनॉल। और ये क्या हो गया है, 4 मिथाइल, है कि नहीं, तो यही है। अब इसमें जैसे ये 1 2 डाइऑल है, इसको हम लोग कैटेकॉल बोलते हैं, कैटेकॉल। ठीक है, अगर 1 2 डाइऑल रहेगा तो ये कैटेकॉल बोलेंगे इसको। और ये क्या नाम है इसको, रेजोर्सिनॉल इसको बोलेंगे। ठीक है, मेटा पोजीशन पर रहेगा तो दोनों OH हैं और एक मेटा पोजीशन पे तो इसको बोलेंगे रेजोर्सिनॉल। और ये हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनॉल है ना, क्विनॉल इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका दवाई बनता है, इसका दवाई। ये देखिए बेंजीन 1 2 डाइऑल है ना, कोई दिक्कत है, इसमें क्या हो जाएगा 1 3 डाइऑल, इसमें 1 4 डाइऑल, है कि नहीं, कोई दिक्कत है नहीं ना, है। अब ईथर, क्या ईथर, ईथर के बारे में पढ़ाया गया है कि ईथर का जो है स्ट्रक्चर कैसा है, ROR, ठीक है, या फिर ROR- दोनों हो सकता है ना। ठीक है, ROR भी हो सकता है या फिर ROR- भी हो सकता है। ROR मतलब दोनों सेम रहेगा, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, और ये अनसिमेट्रिकल है, बात समझे, ROR-। तो अब हमको ये देखना है कि अब इसका नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। जैसे अब मान लीजिए आपके पास ये CH3OCH3 है तो इसका नाम क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, और जब हम लोग इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो इसको ये जो है ये ऑक्सी ग्रुप है, ऑक्सी ग्रुप यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे मिथॉक्सी मीथेन, क्या बोलेंगे इसको, मिथॉक्सी मीथेन। इसका कॉमन नेम ईथर रहता है और ये जो है हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, नहीं हाइड्रोक्सी नहीं, ऑक्सी ग्रुप। ठीक है, ऑक्सी ग्रुप रहता है इसको, तो मिथॉक्सी मीथेन बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास उसी तरह ये है C2H5 है और ये OC2H5 है, तो क्या होगा, ये दोनों क्या हैं, अरे ये दोनों क्या हैं। अब ये जो है हमारे पास एक CH3O इधर पे जो है ऐसा ये 1 2 3 कार्बन है, तो इस 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल N प्रोपाइल ईथर। ठीक है, N प्रोपाइल ईथर है ना, नॉर्मल। ठीक है, एकदम N मतलब कि जो स्ट्रेट चेन रहता है तो उसको हम लोग N बोलते हैं, तो N प्रोपाइल ईथर हो गया। अब इसका ऐसे नाम रहेगा तो क्या होगा, 1 नंबर पे मिथॉक्सी लगा हुआ है, OCH3 जब है ना, OCH3 तो OMe जब रहता है ना, OMe या फिर क्या बोलते हैं कि उसको OR बोलते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्सी ग्रुप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। कोई दिक्कत है। इसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक जो चीज़ें हैं मतलब कि प्रोपेन, अल्केन वाला, अल्कीन वाला, ये सब चीज़ को याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के आप बड़े आसानी से लिख लेंगे, ज़्यादा ये इसमें कठिनाई नहीं है।
है ना। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। देखेंगे आज हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो जैसे हमारे पास ये देखिए मिथेनॉल है, अल्कोहल फिनॉल ईथर में मिथेनॉल है। तो जो हमारा मिथेनॉल है उसका ये जो कार्बन है और इसके बीच में जो है आपका कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है 142 पिकोमीटर, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना है 96 पिकोमीटर, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है 108.9 डिग्री। ठीक है, 108.9 डिग्री बन रहा है। ठीक है, जो ये जो OH है, OH जो है OH इज अटैच टू द कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड। ये जो OH है इस कार्बन से कैसे अटैच्ड है, सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, सिंगल बॉन्डेड है तो सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड रहता है ना। और ये जो कार्बन है ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ठीक है, बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, मतलब ये जो कार्बन है इस मतलब कि इन दोनों के बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, इसका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये दोनों का जो ऑर्बिटल है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो उसे फिर हमारा क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड, है ना। ओवरलैपिंग के बारे में हम लोग पढ़े थे पहले, है ना। ओवरलैपिंग में क्या होता है, जैसे एक हेड यहां पर जो है ओवरलैपिंग ये कुछ ऐसा था, इसका जो sp3 कुछ ऐसा है हेड टू हेड, है ना। ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में हेड टू हेड होता है ना। ठीक, पाई बॉन्ड जो होता है उसमें ये ऐसा रहता है, देखे होंगे 11th क्लास में था, है ना ऐसा। ठीक है, दो ऐसे साइड में साइड वाइज उसमें ओवरलैप करते हैं और इसमें हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, तो यही है। अच्छा, तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो मतलब इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है ये ना, हमारा जो टेट्राहेड्रल एंगल कितना है 109.9 डिग्री। ठीक है, 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये टेट्राहेड्रल एंगल होता है, उससे थोड़ा कम है 108.9 डिग्री, है कि नहीं। तो ये जो है थोड़ा उससे कम है। ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन के जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये दो और दो इधर, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में रिपल्सन होता है, उस कारण से इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा उससे कम है। इधर रिपेल कर देगा, इधर रिपेल कर देगा, रिपेल करके फिर मतलब कि क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रास्ट कर देगा, कॉन्ट्रास्ट कर देगा तो थोड़ा मतलब इसका एंगल कम हो गया, है कि नहीं। बस समझे, उधर से दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, मतलब कि फोर्स लगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, है ना, रिपेल कर रहे हैं। तो फिर ये जो है इसके बीच में जो बॉन्ड है तो क्या हो गया, कम हो गया। अब है फिनॉल। फिनॉल में क्या है, जो OH है इज अटैच टू sp, ये जो OH है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड है। यहाँ जो कार्बन है ये क्या है, ये जो कार्बन था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड था अल्कोहल में, क्योंकि ये CH3 बनाया तो मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं था, और यहाँ डबल बॉन्ड है ना। sp3 में जो है सिंगल बॉन्डेड कार्बन ही रहते हैं, और sp2 में क्या रहते हैं डबल बॉन्डेड। तो ये हमारा डबल बॉन्डेड यहाँ कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है, तो ये कार्बन sp2 मतलब कि हाइब्रिडाइज्ड है, और ये O, इन दोनों के बीच में जो है क्या है क्या बोलते हैं बॉन्ड बना है। तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है उससे थोड़ा कम रहता है, उसमें सिंगल बॉन्डेड रहता है ना, तो उसमें जो बॉन्ड लेंथ 142, यहाँ पे देखिए 136, उससे कम है कि नहीं। अब इनके और इनके बीच में, मतलब O और H के बीच में जो एंगल है 109 डिग्री है, ठीक है ना। तो अच्छा, इसका वो बताया है कि मतलब कि इसमें स्लाइटली कम क्यों है, क्यों मिथेनॉल से इसमें कम बॉन्ड लेंथ है, क्यों बताया गया है, ड्यू टू पार्शियल, सबसे पहला ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना, उसका जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ना, इसके कारण से, ठीक है। तो ऑन अकाउंट ऑफ द कंजुगेशन ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, एक तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के कारण, और दूसरा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द कंजुगेशन ऑफ
अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ऑक्सीजन के वो पार्शियल, उनमें जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इस कारण से मतलब ये इसका बॉन्ड लेंथ थोड़ा कम हो जाता है। अब ईथर है, ईथर का स्ट्रक्चर कैसा है? द 4 इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन आर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। यहाँ जो है इनका अरेंजमेंट कैसा रहता है? टेट्राहेड्रल। यहां से देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो है कितना है? 141 पिकोमीटर है ना। इससे मेथनॉल से थोड़ा सा कम है, लेकिन फिनॉल से जो है थोड़ा ज्यादा है कि नहीं? क्योंकि ये कार्बन क्या थे? ये दोनों कार्बन क्या थे? ये दोनों के दोनों कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज थे, sp2 तो नहीं थे, और सिंगल बॉन्ड बना रहा था, इसीलिए सिंगल बॉन्ड जब रहता तो वहां तो बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज्यादा रहता ही है कि नहीं? और इसके बीच में जो एंगल है 111.7 डिग्री है, ठीक है। ये द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द 2 बल्की आर ग्रुप। मतलब इनके और इनके, इन दोनों के बीच में रिपल्सन रहता है। ये पूरा का पूरा ये आर अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप, इन दोनों के बीच में रिपल्सन है, इस कारण से इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ जाता है। बात समझे? ठीक है, यही है इसमें जो ये क्या बोलते हैं बॉन्ड लेंथ है वो 141 पिकोमीटर ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और जो हमारा एंगल है 111 डिग्री 111.7 डिग्री। क्यों? ड्यू टू किसके कारण से? रिपल्सिव फोर्स बिटवीन आर एंड आर, ठीक है। वो दोनों आर के बीच में रिपल्सिव फोर्स रहता है उस कारण से, ठीक है। तो यही है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब अल्कोहल एंड फिनॉल, इसका प्रिपरेशन है, इसको फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।